आईआईएम कोलकाता से सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर साहब आपको आपकी स्क्रीन्स पे नजर आएंगे। आईआईएम कोलकाता से ये आप लाइव है। ये देखिए, It's okay. सेल्फी खिंचवाने के लिए लोग कहां कहां पहुंच रहे हैं। क्या पहले तो गुड आफ्टरनून आपको। एक तो आईआईएम कोलकाता में आप क्या कर रहे हो आज, दूसरा आज आप कोलकाता में हो और आज सुबह ही सुबह वो अपडेट आ रहा था, वो अर्थक्वेक वगैरह सब ठीक ठाक। देखिए आशीष, सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून। देखिए, हम जहाँ जाएं वहाँ पर अर्थक्वेक ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता, बट लकीली सब कुछ सेफ है और सब कुछ ठीक हो रहा है, तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। एक्चुअली मुझे पता नहीं चला क्योंकि उस समय मैं अमित सेठ जी के साथ उनकी गाड़ी में था, वो मुझे कलकत्ता घुमा रहे थे। और आई एम कलकत्ता, सिटी का नाम कोलकाता है लेकिन आई एम अभी भी आई एम कलकत्ता है, ध्यान रखिएगा। तो आई एम कलकत्ता में मैं हूँ यहाँ पर। हमारी ये जो एजुकेशन सीरीज है उड़ान, इसके लिए आज हम यहाँ पर हैं। मैं छुट्टी पर नहीं हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ पहले ही। मैं सुबह जुड़ना चाहता था लेकिन सुबह मैं जुड़ नहीं पाया। लेकिन देखिए, ये उड़ान जो है ना हमारी सबसे, मेरे दिल के सबसे करीब पहल है, क्योंकि ये मुझे उस जगह ले आता है जहाँ पर मैं हमेशा जाना चाहता था, आईआईएम्स में, देश के टॉप आईवी लीग कॉलेजेस में। और यहाँ पर मुझे इनविटेशन मिला ऑब्वियसली, तो मैं यहाँ पर आया हूँ। अभी कुछ देर में यहाँ पर डायरेक्टर साहब से बात होगी और उसके बाद पूरे स्टूडेंट्स के सामने हमारी एक टेड टॉक होगी। और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, बिकॉज मेरा ये मानना है कि जहाँ पर मैं हूँ आज, यहाँ पर कम से कम नहीं तो 40 या 50 फ्यूचर सीईओज हैं, आराम से 40 से 50 फ्यूचर सीईओज हैं। तो सोचिए, उनके बीच में आकर ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है। एंड ब्यूटीफुल सिटी, आशीष एंड बीरू, ट्रस्ट मी, मैं कोलकाता जितनी बार भी आया हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर, यहाँ पर इंटरेक्ट करना, लोगों के साथ बात करना। और एकदम काफी ग्रीन सिटी है, ये कैंपस काफी ग्रीन है, बहुत मजा आ रहा है मुझे। जी अच्छा, आपको कैंपस ग्रीन लग रहा है, लेकिन आज थोड़ा सा यहाँ पे लाल रंग हावी है अनुज। ये हमारे सुनहरे सफर पर इन्वीडिया ने, यूएस मार्केट्स ने एक डेंट डाला है। इसको कैसे अप्रोच करना है? आई मीन थोड़ी बहुत शेडिंग है हायर लेवल से, थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग है, बट जो आज एनवायरनमेंट है ना, जो ग्लोबल जो सेटअप एशिया का है, उसमें कहीं कहीं बेहतरीन तरीके से हम ट्रेड कर रहे हैं अभी भी। इस इंडियन मार्केट्स के अप्रोच पे क्या ठीक रहेगा अनुज? देखिए वीरू, हैंड ऑन हार्ट मैं खुश हूं आज कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई नहीं लगाया, क्योंकि देखिए, भगवान की दया कहिए, जो मर्जी कहिए, मैं ना पिछले 15 साल का तो ट्रैक रिकॉर्ड बता सकता हूं, उससे पहले का तो खैर नहीं, कि जब भी ऑल टाइम हाई लगा वीरू, आपको पता है कि मैं समहाउ उस चेयर पर बैठा होता हूं। तो मैं चाहता था कि आज ना लगे, और मैं तो सीक्रेटली ये भी चाहता हूं कि मंडे को भी ना लगे ऑल टाइम हाई, और ट्यूसडे को लग जाए। वैसे लग जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट का टेक्सचर बहुत स्ट्रांग है। आज भी देखिए, लो से रिकवरी तो की है हमने, लेकिन जो पॉइंट आपने रेज किया ना, जो एनवीडिया आफ्टर आवर्स में ट्रेड कर रहा था, वही एनवीडिया जिस तरीके से लुढ़का एक्चुअल आवर्स में, और जिस तरीके से नैस्डैक लुढ़का, और किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं अब एक सेंस ये बन रही है कि अगर इतने अच्छे नंबर्स के बावजूद एनवीडिया नहीं चल पाया, तो कहीं ना कहीं वो एआई रिलेटेड करेक्शन को लेकर जो मार्केट का डर है वो जेन्युइन है, वो जेन्युइन है। और इसलिए मैं एक चीज जरूर कहूंगा, हमने, आपको याद होगा, कल भी एक व्यू लिया था कि अगर आप चाहें तो 26,250 पे प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि ये फंसने वाला जोन है। अगर पोजिशनली लंबा सोचते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आपने वो 25,800 पर या 25,750, 25,600 पर लिया था, तो वो 26,200-250 परफेक्ट जोन था प्रॉफिट बुकिंग का। कल की भी हमारी कमेंट्री में यही बात की गई थी। लेकिन अभी भी मार्केट को एक जो उम्मीद है वो है ट्रेड डील की। आई थिंक हमारे लिए अभी भी सबसे बड़ा फैक्टर वही है कि जब तक एटलीस्ट ट्रेड डील का अनाउंसमेंट ना आ जाए, मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट नहीं आनी चाहिए। अगर यूएस कंप्लीटली कोलैप्स हो गया, नैस्डैक यहां से 5-6% गिर गया, देन ऑल बेट्स आर ऑफ। वो तो आप भी जानते हैं, उसमें हम फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो ठीक है, ऐसे छोटी मोटी डिक्लाइंस आएंगी, लेकिन मार्केट कैपिचुलेट नहीं करेगा, कोलैप्स नहीं करेगा, और लोअर लेवल से बाइंग आ जाएगी। और मेरा ये मानना है कि जब तक आप 25,850, 25,900 बेसिकली उस 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, अब तो मैं 20 की भी बात नहीं करूंगा, जब तक आप 10 डे के ऊपर हैं तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई घबराने की जरूरत है बहुत ज्यादा। लेकिन हाँ, एक नजर ग्लोबल मार्केट पे जरूर रखें, कोलैप्स नहीं होना चाहिए ग्लोबल मार्केट में। जी हाँ, ग्लोबल मार्केट्स, देखिए हम ग्लोबल मार्केट्स के सेटअप में ही ट्रेड करते हैं, कोई बहुत उससे बाहर नहीं होता। बट अनुज, ये एआई बबल, अगर कोई भी चीज़ अगर इस रैली को पंचर करेगी, उसमें क्या इसी शब्द का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा क्या? क्योंकि पूरे विश्व भर में इस वक्त सबसे बड़ी चीज़ यही है जो परेशान कर रही है। नहीं, बिल्कुल वीरू, वही है। और
देखिए, हो सकता है उससे एक तरीके से इनिशियली तो ऑब्वियसली सारी मार्केट गिरेंगी, लेकिन यूएस मार्केट पिछले 5 या 6 साल से आउट परफॉर्म कर रही है। तो अगर एक ट्रिगर मिल जाए जिससे यूएस मार्केट कोलैप्स कर जाए, और हमारी मार्केट में अगर आप देखें तो कोई बहुत ज्यादा एआई से रिलेटेड स्टॉक्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं अगर उसकी वजह से एक हमारी मार्केट आउट परफॉर्म करने लगे, मान लीजिए जैसा कि कर भी रही है पिछले 2 हफ्ते से, तो हो सकता है कि इन अ रिवर्स वे एफआईएस का पैसा थोड़ा यहां आ जाए। तो ये हो सकता है हमारी मार्केट के लिए थोड़ा फायदेमंद हो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। पिछली बार भी आपको याद होगा जब यूएस मार्केट का कोलैप्स हुआ था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, इनिशियली तो सारी मार्केट गिरी थी, लेकिन उसके बाद हमारी मार्केट ने क्या मैसिवली आउट परफॉर्म किया था वीरू, अगर आपको याद हो 2008 से लेके वो जो उसके बाद का जो फेज था करीब 1-1.5 साल का, हमने मैसिवली आउट परफॉर्म किया था राइट अप अंटिल 2009 का वो जो इलेक्शन का वर्डिक्ट आया था जिसमें हमने 2 अपर सर्किट भी लगाए थे। तो इस चीज की पॉसिबिलिटी रहेगी, लेकिन अभी इस समय ये बहुत ज्यादा ब्रवाडो होगा। अगर नैस्डैक 10% गिर गया तो हम गिरेंगे, फिर आप कुछ भी उसके फेस में आप खड़े नहीं हो पाएंगे, ये तो फैक्ट है। इसके लिए बस बेस्ट केस हमारे लिए रहेगा कि यूएस मार्केट कोलैप्स ना हो, चले ना, वो अपनी बात है, अगर बस बहुत ज्यादा गिरे ना तो हम फिर आउट परफॉर्म कर लेंगे, फिर हम अपना ऑल टाइम हाई लगा देंगे। परफेक्ट है। क्या लग रहा है ब्यूटीफुल कैंपस पीछे, IIM कैलकाटा। सच कह रहे हो आप, सपना ही रह गया इन सब में जाने का, आईवी लीग स्कूल्स कॉलेजेस में। ये छोड़ो, आप ये बताओ, जब अर्थक्वेक था अमित सेठ के साथ आप घूम रहे थे गाड़ी में, तो क्या वो धज के बहुत ज्यादा देते हैं कि सारा अर्थक्वेक का पता ही नहीं चला अपने को? नहीं, अमित सेठ एक्चुअली गाड़ी तो खैर काफी सेफ चलाते हैं, क्योंकि क्या है ना कि कोलकाता में आप गाड़ी बहुत तेज चला नहीं सकते, हर जगह कैमरा लगे हुए हैं, जैसे ही स्पीड आपने क्रॉस की वहां पर आपका चलान आ जाता है एकदम से तुरंत ऑन द स्पॉट। तो इसके लिए, लेकिन असल में क्या है ना कि हम इतना खोए हुए थे ना, वो हमें एकदम हम हावड़ा ब्रिज गए, वहां से हमने फिर ईडन गार्डन्स के उधर का पूरा चक्कर लगाया, उसके बाद वो पूरा का पूरा वो लाइब्रेरी, ये सब पूरा हम उसमें इतना मशगूल थे ना, हम सच बताऊं तो, कि हमें ऑनेस्टली नहीं पता चला कि वो अर्थक्वेक आया है। वो तो हमें बाद में पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। तो एंड आई होप फिंगर्स क्रॉस, आई होप सब कुछ ठीक है। जोक्स असाइड, आई होप सब कुछ ठीक है। नहीं, सब कुछ ठीक है। वो पढ़ा मैंने, सब डिटेल्स देखी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बस ये था कि हाँ, थोड़ा सा इलॉन्गेटेड सा लंबा सा अर्थक्वेक था, थोड़ी सी ट्रेमर्स फील हुए, उससे ज्यादा कुछ डैमेजेस किसी को नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सेठ साहब इसीलिए सुबह के शो में गायब थे, आज दिख नहीं रहे थे, क्योंकि आप लोगों को कोलकाता भ्रमण पे ले गए थे, हैं सेठ साहब? हाँ, ये आशीष जी, इसीलिए शेड्यूल चेंज किया थोड़ा सा। अच्छा, एक बात और, आपने कहा मंडे को भी मैं नहीं होऊंगा, तो फिर अब ये पूरा वीकेंड कोलकाता में ही हो क्या आप? नहीं, देखिए, मैं ये बात वीरू को मैं बता चुका था। एक होती है वैकेशन, असली वैकेशन, जो होती है आपके दोस्तों के साथ, आपके जिगरी दोस्तों के साथ, और बाकी तो होती है चेंज ऑफ लोकेशन, जो आप फैमिली के साथ करते हैं। तो ये डिस्टिंक्शन वीरू और मैंने बहुत क्लियरली डिस्कस किया था। तो मैं आज यहाँ पर हूँ, कल से मैं 3 दिन की वैकेशन पर हूँ, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मंडे को मैं नहीं हूँ, क्योंकि आशीष, मंडे को मेरा जो फोन है वो नेटवर्क एरिया से बाहर होगा मोस्ट लाइकली। तो मैं एक जंगल में होऊंगा, और एकदम बिल्कुल कंप्लीटली इन अ नो नेटवर्क एरिया, और एक सफारी का मजा ले रहा हूँ। तो इसके लिए मंडे को मैं आप लोगों के साथ नहीं जुड़ पाऊंगा, इसीलिए सीक्रेटली होप कर रहा हूँ कि मंडे को ऑल टाइम हाई ना लगे, ट्यूसडे को लग जाए जब मैं वापस आ जाऊँ तब, ताकि मुझे भी मौका मिले सेलिब्रेट करने का। नहीं, आपका और मजा भी तब आता है जब सब साथ में हो, सेलिब्रेशन का मजा तभी है। चलिए, आप एंजॉय करो वहां पे, एंजॉय क्या है, काम करो। हाँ। कल से एंजॉय करना आप। ये कब से शुरू हो रहा है प्रोग्राम वहां पे? बस 3:30 बजे हमारा इवेंट शुरू होगा। उसके बाद मेरी एक यहाँ के IIM के बच्चों के सामने एक स्पीच है, उसके बाद एक पैनल डिस्कशन, और बस उसके बाद विल बी डन। सी यू ऑन द अदर साइड। थैंक यू।